नमस्कार सभी साथियों, भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं का स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग लेंगे लंबवृत्तीय बेलन और शंकु पर आधारित प्रश्न। पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने लंबवृत्तीय बेलन और शंकु के थ्योरम को, उसके विभिन्न पार्ट्स को और विभिन्न सूत्रों इनके संबंध में अध्ययन कर चुके हैं, उस पर विधिवत चर्चा की जा चुकी है। तो आज के खंड में हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न, एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5, आयतन, वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपका लंबवृत्तीय बेलन दिया हुआ है और इसमें दो चीजें आपको मालूम हैं। एक, बेलन की लंबाई ही क्या होती है? यह बेलन की ऊंचाई, जिसे हम h से डिनोट करते हैं। तो बेलन की ऊंचाई जो दी गई है वह दिया गया है 80 सेंटीमीटर। वहीं दूसरी तरफ कहता है आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या जिसे हम आप r से प्रदर्शित करते हैं, तो आधार की त्रिज्या 3.5 दिया हुआ है। तो गणना की सुविधा के लिए आप इसे 7/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान जब हम रखेंगे तो वहां 22/7, तो वो थोड़ा सा गणना में सुविधा कर देता है। तो इस तरह तीन चीजों को पूछा है: बेलन के आयतन को, बेलन के वक्रपृष्ठ और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि आयतन, बेलन का जो आयतन होता है, आयतन का जो सूत्र है वह है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो आप पाई आर स्क्वायर एच में सीधे सीधे मान रख दीजिए। पाई का मान है 22/7। वहीं फिर आपका आर स्क्वायर अर्थात 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2 इसको हमने रख दिया। और ऊंचाई h कितना दिया गया है? 80 सेंटीमीटर गुणे 80। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सरल कर लेते हैं और सरल करने पर ये आपका 7 से कट जाएगा, 2 आपका काट दिया 22 को, तो यहाँ बचा 11 और 2 80 को काटा तो यहाँ बचा कितना आपका 40। तो इस तरह हमारा जो वैल्यू बचा 11 गुणे 7 गुणे 40। तो अब 11, 7 और 40 को जब हम गुणा करते हैं तो एक तरह से हम ये इसका गुणा जब करें तो ये आपका आ गया 40 में 7 से गुणा कर दिए, आपका आ गया 180। और 11 से उसमें आप गुणा करेंगे तो 11 का 0 बार 0, 11 का 8 बार ले जाएंगे तो 88 का 8 और 11 दूनी 22, 8 30, यानी 3080। तो इसका कैलकुलेशन कितना आया? 3080 घन सेमी। ये आपका पहला खंड का उत्तर आया, क्या? बेलन के आयतन का। फिर दूसरा पूछता है बेलन का वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ का सूत्र हम जानते हैं। वक्रपृष्ठ जो है उसका सूत्र होता है 2πrh। तो सीधे सीधे वक्रपृष्ठ के सूत्र में मान हम रख देते हैं। तो इसका मान आपका आएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 आर की वैल्यू और एच की वैल्यू आपकी है 80। तो यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका आया 22 गुणे 80। जब 22 गुणे 80 आपका बचता है तो इसमें आप गुणा करेंगे तो 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17,
तो 1760 ये आपका वर्ग सेमी क्या आया, ये इतना वर्ग सेमी आपका वक्र पृष्ठ आया। वहीं जब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ये आपका क्या है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र है इसमें सीधे आप मान रख दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा h की वैल्यू कितनी है 80 और r की वैल्यू है 7/2। तो इस तरह आप इसको हल करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो बाहर आपका बचा कितना 22 गुणे 80 बटे धन 7/2। तो 80 में अगर ऊपर नीचे बटे 1 करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 160/2 ब्रैकेट में ही ये क्या हो जाएगा 160/2 धन 7/2। तो आपका मान आ गया कितना 22 गुणे 160 और 7, तो ये आ गया 167/2। तो 2 ये काट दिया 22 को, तो यहाँ बचा 11। अब आपका 11 गुणे 167 है, तो इसका जब आप गुणा करेंगे 11 से गुणा करिए तो 11 सते 77, 7 बार 7 आया और 7 हासिल बचा, 11 छंग 66, 66 में 7 ले जाएंगे तो आपका बचा कितना 7 73, 73 का आपका आया 3 हासिल 7 बचा और 11 एकम 11 में 7 को जोड़ दिया आपका आया 18, अर्थात 1837 वर्ग सेमी जो है यह आपके बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 घन मीटर तथा व्यास 14 मीटर है। टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। यहां जो आपका प्रश्न है इसमें 2 चीजें दिया गया है। एक आपकी टंकी की धारिता, तो जो टंकी की धारिता है तो यही टंकी की जो धारिता है यही क्या होगा उस टंकी अर्थात बेलनाकार टंकी का क्या होगा उसका आयतन होगा। और दूसरी चीज आपको दिया गया है व्यास 14 मीटर। तो जब व्यास 14 मीटर दिया गया है तो आपकी त्रिज्या r कितनी होगी, r का मान 14/2 अर्थात 7 मीटर होगी। और यहां धारिता कितना दिया गया है, धारिता 1848 घन मीटर। तो आयतन आपको पता है, आपको त्रिज्या आधार की त्रिज्या पता है, तो इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है टंकी की गहराई, तो जो टंकी की गहराई है वह बेलनाकार टंकी की क्या है वही उसकी ऊंचाई h। तो यहां हमको क्या ज्ञात करना है, h को ज्ञात करना है अर्थात टंकी की गहराई को। तो अब जैसा हम जानते हैं कि आयतन का सूत्र बेलनाकार आयतन है उसका सूत्र होता है आपका पाई r² h और इसकी वैल्यू कितनी है, यह है 1848 है। अब यहां पर पाई की वैल्यू को रख देते हैं, ये आपका 22/7 गुणे r कितना है 7 मीटर, तो गुणे 7 गुणे 7 गुणे h, चूंकि h मालूम नहीं है h को हमें ज्ञात करना है, बराबर 1848। तो अब यहाँ 7 जो है वो 7 से कट गया, तो अब इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं जैसे h बराबर आपका
1848, जैसा हम जानते हैं कि जब 22 और 7 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो वह नीचे भाग के रूप में जाएगा बटे 22 गुणे 7। तो अब यहाँ जब हम इसको और सरल करते हैं तो जब हम यहाँ 7 से काटें तो 7 दूना 14, 4 और बचा आपका 4 और 4 आगे 44 संख्या बनी। तो 7 का कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो 7 छंग 42, 2 बचा और 8 मिलके 28 हुआ। 7 चौक 28, 264। अब 264 22 से अगर हम काटेंगे तो 22 एकम 22 आएगा और फिर 4 बचा, 4 44, 22 दूना 44। इस तरह हमें h की वैल्यू मिल गई। h की वैल्यू कितना मिला? 12 मीटर। अर्थात वह टंकी कितनी गहरी है? वह टंकी 12 मीटर गहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा लंबाई 8 सेमी है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है? तो यहाँ दो चीजें दिया गया है। जो हमारा बेलन है उसकी त्रिज्या r बराबर 3.5 दिया गया है। तो इसे गणना की सुविधा के लिए हम 7/2 भी लिख दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वहीं दिया है कि वह कितना? 8 सेमी। तो ऊंचाई उसकी h कितना दिया गया है? 8 सेमी। तो अब हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का सीधे सीधे सूत्र आपको लिख लेना है। जैसे सूत्र तो आपको याद रखना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। तो अब यहां आप सीधे सीधे वैल्यू डाल दीजिए। 2 गुणे 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, r की वैल्यू हो गई आपकी 7/2 और ब्रैकेट में h कितना है? 8 प्लस r की वैल्यू 7/2। तो यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो बाहर कितना बचा? बाहर जो है वह आपका 22 बचता है और गुणे अब यहाँ 8/1 हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 16। तो 16 7 23। ये मान ब्रैकेट के अंदर का कितना आ जाएगा? 23/2। तो यहाँ 23/2 तो 2 को काटेंगे तो 2 11 22 11 आया। तो यहाँ आपका संपूर्ण पृष्ठ का जो आएगा 11 गुणे 23। अब 11 गुणे 23 को आप गुणा करेंगे तो 11 को 3 बार ले जाएंगे तो 33 आएगा। 3 और 11 दूनी 22, 22 3 25 यानी 253 वर्ग सेमी जो है यह क्या होगा? 253 वर्ग सेमी इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेमी तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेमी है। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? यहां दो चीजें दिया गया है। एक आपको क्या दिया गया है? व्यास। व्यास आपको दिया है कितना? 42 सेमी। इससे आप त्रिज्या निकाल लेंगे। r बराबर कितना हो जाएगा? 42/2 यानी 21 सेमी। 21 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो गई। अब आपको दिया क्या गया है? दिया गया है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ आपको दिया गया है कितना? 1320 वर्ग सेमी। तो जब 1320 वर्ग सेमी आपको दिया गया है तो आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है आपको h।
अब वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ के सूत्र को देखिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h और वक्र पृष्ठ दिया कितना गया है, वक्र पृष्ठ दिया गया है आपका 1320। तो अब यहां बाकी वैल्यू को आप डाल दीजिए, जैसे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या आपकी कितनी है 21 गुणे 21 गुणे h, चूंकि h को आप फाइंड करना है। तो h अब यहां पर आप देखें तो ये 7 आपका कटा 7×3=21। फिर आप बाकी वैल्यू को उतार लीजिए, जैसे यहाँ हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि 2 गुणे 22 गुणे 3 गुणे h बराबर 1320। तो अब हम h की वैल्यू निकालते हैं, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर आपका हो जाएगा 1320 बटे इधर की जो बाएं साइड में h के साथ गुणा का रूप है, इसलिए जब हम उसका पक्ष स्थानांतरित करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भाग के रूप में आएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 गुणे 22 यानी 1320 बटे 2 गुणे 22 गुणे 3। तो अब यहाँ आप देखेंगे तो ये 22 दूना 44 और 44 तिहाई 132 अर्थात 1320 बटे 132। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, अर्थात बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न लिखते हैं, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेमी तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी है, तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी। तो अब यहां पर जो दिया गया है, दिया क्या गया है h बराबर 14 सेंटीमीटर। दूसरा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो वक्र पृष्ठ बराबर कितना है 88 वर्ग सेमी। और आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है आधार की त्रिज्या यानी r की वैल्यू को पूछा गया है। तो सूत्र जैसा जानते हैं कि 2πr/h बराबर 88। तो अब यहाँ वैल्यू प्लेस करते हैं, 2 गुणे 22 बट्टे 7 गुणे r गुणे 14 बराबर 88। तो हमको r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ 7 दूनी 14 ये कटा आपका, और बाकी आपका जो आएगा 22 दूना 44 और 44 दूना 88 यानी 88 r बराबर 88। तो r बराबर कितना आ गया, r बराबर 1 आ गया, और यही 1 सेंटीमीटर क्या है, यही आधार की त्रिज्या है, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है तथा इसका आयतन 2772 घन मीटर है, खंभे की ऊंचाई कितनी है। तो यहां जो आपका दिया गया है आयतन बराबर πr²h और दूसरा आपका दिया गया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। तो यहां हम निकालते हैं, जैसे
और इन दोनों की वैल्यू दिया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, आयतन भी हमको दिया गया है और वक्र पृष्ठ भी दिया गया है। दो चीजें प्रश्न में ये विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ न तो हमें क्या दिया गया है, न तो हमें r दिया गया है और न ही हमको h दिया गया है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इन दोनों का भाग कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, जैसे आयतन बटे वक्र पृष्ठ करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच अपान 2 पाई आर एच। तो आयतन कितना दिया गया है, आयतन दिया है 2772 और बटे वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है 528। तो अब देखिए इस तरफ पाई पाई कट गया, एच कट गया, नीचे आर ऊपर के आर के पावर को काट दिया, तो हमें मिला क्या, r/2 अर्थात r/2 इज इक्वल टू 2772 बटे 528। तो इसमें जब हम r को निकालेंगे, r की वैल्यू को, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2772 गुणे 2 बटे 528। तो इस तरह है, जब हम 2 को सरल करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 1 2 छंग 12, 2 चौक 64, 2 चौक 8, तो 264 नीचे आया। अब यहां पर आप भाग दे दीजिए, किसमें, ये आपका बचा कितना, r इज इक्वल टू 2772 बटे 264। आप इसमें भाग देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वह r इज इक्वल टू आपकी आएगी 10.5। अब यहां पर प्रश्न पूछा क्या है, उसने पूछा है खंभे की ऊंचाई h को। तो अब हम किसी में भी वैल्यू को प्लेस कर दें, जैसे हमको मिल गया क्या, हमको r मालूम हो गया, हम वक्र पृष्ठ में ही उसको प्लेस कर देते हैं कि 2 पाई आर एच इज इक्वल टू कितना है 528। तो अब यहाँ पर r भी है, h नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, h की वैल्यू कैसे, 2 गुणे 22 बट्टे 7 गुणे, अब 10.5 है तो इसको हम 21 बट्टे 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 21 बट्टे 2 गुणे h बराबर 528। तो अब ये 2 से कट गया और 7 तिरिक 21, तो 22 तिहाई 66, h बराबर 500। ये आपका कितना हो गया, ये आपका 66 h आ गया। तो अब हम h की वैल्यू के लिए h बराबर 528 बटे 66 कर देंगे और भाग देने पर जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ प्रश्न में इसलिए इसको लिया, यहाँ न तो ऊंचाई दिया है न त्रिज्या दिया है। तो यहाँ प्रश्न आपको सरल करना होगा, तो वो पूछ लेगा त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए, और जैसे इस प्रश्न को थोड़ा सा हमने लेंदी किया, बड़ा किया, तो यहाँ हमने ऊंचाई को पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या का तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। तो यहां जो तार है, तो तार कितना है, तार की त्रिज्या को मानते हैं r है और लंबाई को क्या मानते हैं, h है। त्रिज्या को हमने r माना और लंबाई को h माना। तो जो नया तार आपका बनेगा, नया तार, तो नए तार में क्या कह रहा है कि पिघलाकर 1/3 त्रिज्या का तार बनाने पर, तो जब नया तार है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r/3। तो यहां नए तार की लंबाई हमको ज्ञात करना है, मानते हैं वह कैपिटल H में है। तो अब अगर आप निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर पुराना तार, पाई आर स्क्वायर H
बराबर नया तार क्या होगा, उसका पाई आर स्क्वायर के स्थान पर r/3 का स्क्वायर इंटू कैपिटल H। तो अब यहां पाई पाई से कट गया, तो यहां बचा क्या, r स्क्वायर H बराबर r² 9 इंटू कैपिटल H। तो यहां r स्क्वायर कटा और h/9 हुआ और यह h। तो यहां कैपिटल H इज इक्वल टू क्या होगा, 9h, अर्थात पुराने तार से वह 9 गुना लंबा तार होगा। ये तो सीधे सीधे वैसे भी प्रश्न कर सकते थे कि जब त्रिज्या को क्या है, तिहाई किया गया और त्रिज्या का स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर 9, यानी वह उसका कितना हो जाएगा, त्रिज्या के आधार पर लंबाई कितनी बढ़ेगी, लंबाई 9 गुनी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक पाइप 125 सेमी लंबा है, उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेमी तथा 5 सेमी हैं, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अब यहां जब पाइप की बात कर रहे हैं तो यह पाइप का जो वक्र पृष्ठ का सूत्र होगा, ये किस तरह का पाइप है, एक ऐसा पाइप जिसमें आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं दी गई हैं, तो वो खोखला बीच में तो अब इस पाइप में एक आंतरिक त्रिज्या और एक बाह्य त्रिज्या, तो यहां दोनों दिया गया है कि आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं 3 सेमी और 4 सेमी हैं। तो वक्र पृष्ठ, तो यहां सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि पाइप का जो वक्र पृष्ठ होगा, पाइप का वक्र पृष्ठ, उसका सूत्र था कि 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू H। तो यहां H की वैल्यू हमको दिया गया है 125 सेमी लंबा है, तो इस तरह वैल्यू हम सीधे प्लेस कर देते हैं, 2 गुणे 22/7 ब्रैकेट में 3 और 4 है R1 R2, 3 धन 4 और गुणे 125। तो यहां आप इसको और सरल कीजिए, 2 गुणे 22/7 गुणे 3 और 4 का योग कितना हो गया, 7 गुणे 125। तो 7 7 से कट गया, तो बचा कितना, 44 गुणे 125। ये कितना बचा, 44 गुणे 125। तो आपकी वैल्यू आएगी, अगर आप 125 का गुणा करेंगे, तो अगर 125 की बात हम करते हैं तो यहां आपकी वैल्यू कितनी आएगी, ये गुणा करने पर 5500 वर्ग सेमी आपकी वैल्यू आएगी। इसको गुणा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 सेमी तथा 6 सेमी बाह्य और आंतरिक त्रिज्या वाले 200 सेमी लंबे पाइप का संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो यहां जो संपूर्ण पृष्ठ, उसी तरह का सवाल है आंतरिक और बाह्य, तो यहां संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है वह आपका होगा संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और दूसरे ब्रैकेट में H प्लस R1 माइनस R2। ये आपके खोखले बेलन अर्थात पाइप का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के सूत्र हैं। तो यहां आप सीधे सीधे वैल्यू प्लेस कर, R1 आपको मालूम है 28 है और 6 है, वहीं आपके प्रश्न में ऊंचाई या लंबाई की बात हम करते हैं, वही हमारा H है। H कितना है, H 200 सेमी है और लंबे पाइप का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ इस प्रश्न को सरल करने के लिए, गणना कम करने के लिए जो 28 है
इसको आप अगर 8 मान लेंगे तो आपका प्रश्न बहुत सरल हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में हम 8 को लेते हैं कि 8 सेमी और 6 सेमी बाह्य और आंतरिक त्रिज्या वाले 200 सेमी लंबे पाइप। तो यहाँ 2 गुणे 22/7 ब्रैकेट में R1 8 है और 6 है, तो 8 धन 6 और दूसरे ब्रैकेट में 200 धन 8 ऋण 6। इसको सरल कर लीजिए तो 2 गुणे 22/7 गुणे 8 6 14 गुणे यहाँ 8 में से 6 गए 2 और 200 में जुड़ेगा तो 202। तो 7 ये कट जाएगा, 7 दूनी 14। तो अब इसका जब आप गुणा करेंगे, इसको आप गुणा कर लीजिएगा, इसको गुणा करने पर जो मान आएगा वह 17,716 वर्ग सेमी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा उसका व्यास 6 मीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो शंकु है उसमें तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो यहाँ हमको जो प्रश्न में दिया गया है ऊंचाई h बराबर 4 मीटर दिया गया है और व्यास d बराबर 6 मीटर दिया गया है। तो d जब 6 मीटर है तो हम r बराबर d/2 अर्थात इसको हम कर देंगे 6/2 अर्थात 3। तो ये हमारा आ गया। और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र सीधे सीधे है L बराबर क्या होता है √r² प्लस h²। सूत्र है हमारा। तो इसको सीधे सीधे हमें क्या r का मान भी मालूम है 3 और h का मान मालूम है 4। तो सीधे हम उसका मान रख देंगे तो यानी 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। तो ये आपका आ जाएगा कितना 9 धन 16 अंडर रूट के अंदर 25 और जब रूट हटाएंगे तो इसका मान कितना आएगा 25 का वर्गमूल 5 अर्थात 5 मीटर जो है इसकी तिरछी ऊंचाई होगी और यही आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे 8 मीटर ऊंचे और 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। तो यहाँ जो चादर की बात हम करते हैं तो जो तंबू बनेगा जैसे यहाँ जो शेप बनेगा वह शंकु का शेप लेगा। तो इस शंक्वाकार शेप की जो बात करेंगे तो इसमें तंबू के लिए जो चादर लगेगी वह उसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगी। तो जो चादर होगी जैसे हम बात करेंगे जो चादर का प्रयोग होगा वह चादर किसके बराबर होगी वह वक्र पृष्ठ के उस शंक्वाकार तंबू के वक्र पृष्ठ के बराबर होगी। और वक्र पृष्ठ का सूत्र हम जानते हैं वह क्या होता है πr_l। और यहाँ जो हमें दिया गया है वह ऊंचाई h दिया गया है 12 मीटर व्यास दिया गया अर्थात h की वैल्यू हमको दी गई है 8 मीटर और d की वैल्यू दी गई है 12 मीटर। तो यह इसके आधार पर हम r की वैल्यू निकाल लेंगे 12/2 अर्थात 6 मीटर। तो अब यहाँ पर हमको किसकी जरूरत है L तिरछी ऊंचाई की या तिर्यक ऊंचाई की। तो L की वैल्यू को निकाल लेंगे कैसे L बराबर √r² प्लस h²। तो यहाँ इसमें सीधे मान रख देंगे तो r की वैल्यू 6 तो 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग। तो ये कितना हो गया 36 और धन 8 अठाई 64। तो ये आ गया कितना √100 और इसकी वैल्यू आ गई 10 मीटर अर्थात तिरछी ऊंचाई। अब हम सीधे सीधे वक्र पृष्ठ का सूत्र निकाल लेंगे। चादर जो है वो कितने के बराबर लगेगी वक्र पृष्ठ के। तो वक्र पृष्ठ बराबर πr_l पाई का मान रख लेंगे 22/7 गुणे r का मान कितना है
6 और L का मान कितना मालूम हुआ है 10। तो अब इसको आप सरल कर लीजिए। इसको आप सरल करेंगे तो यह दशमलव में मान आएगा आपका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, 1320/7। अब 7 से भाग दे देंगे तो आपका मान आएगा, तो 7 एकम 7, 7 अठे 56, 60, 7 अठे 56, 60 और फिर दशमलव के बाद 7 पच्छे 35, लगभग इतना वर्ग मीटर जो है वो कपड़ा लगेगा। अब इसको जैसे प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ पाई को न मान रख के हम यहाँ इस रूप में भी रख सकते हैं कि पाई गुणे 6 गुणे 10, तो यह मान हो जाएगा कितना 60 पाई। और पाई का मान 3.14 भी रखते हैं और 22/7 भी रखते हैं। अब ये निर्भर करेगा प्रश्न कैसा है, वो क्या पूछ रहा है, उस आधार पर 3 तरह से इसके उत्तर आपके निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेमी त्रिज्या और 12 सेमी ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा। तो जो शंकु का आयतन का सूत्र होता है वह πr² h/3, यानी शंकु का आयतन इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 1/3 πr²h। शंकु और बेलन में थ्योरम के समय हमने बताया था कि जो शंकु का आयतन होता है बेलन का 1/3 होता है। और बेलन का आयतन कितना है, अगर सूत्र भूल भी जाते हैं इस पर ध्यान रखिएगा, बेलन का कितना होता है 1 πr²h और शंकु क्या है उसका 1/3, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ आप इसका मान रख देंगे, तो जैसे यहाँ आपको दिया गया है 7 सेमी त्रिज्या r का मान मालूम है और 12 सेमी ऊंचाई ये मालूम है, तो ये आपका आ गया 22/7 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू 7 गुणे 7 और ऊंचाई कितना है 12, तो 7 से 7 कट गया। अब आपका 22 गुणे 7 गुणे 12, 22 गुणे 7 गुणे 12, तो यहाँ जब आप गुणे 3, 1/3 का, तो ये 3 चौक 12 आएगा, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका 4 आएगा। तो ये आप इसको सरल कर लीजिएगा, तो सरल करेंगे जैसे 7 चौक 28 और गुणे 22। अब 22 में 28 से आप गुणा कर देंगे तो आपका मान कितना आएगा, आपका मान 616 घन सेमी। ये आपका क्या होगा, यह आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। इसके निर्माण में 25 मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा। तो अब यहाँ जो प्रश्न आपका है वो इसमें आपको क्या दिया गया है, व्यास। व्यास का मतलब यहाँ r की वैल्यू ज्ञात करने के लिए d/2 अर्थात 14/2 = 7। ये 7 मीटर आपकी क्या आई त्रिज्या, और ऊंचाई h आपका दिया हुआ है कितना 24 मीटर, और चौड़ाई कपड़े की पूछ रहा है, अर्थात निर्माण में जो कपड़ा लगेगा वह वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है आपका πr/l, तो यहाँ हमको l की वैल्यू निकालनी है, तो जैसा सूत्र में जानते हैं l = r² + h², तो यानी 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग, तो 7 का वर्ग जो होगा वह 49 और 24 के वर्ग की बात करते हैं तो वह आपका आएगा 576। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो 9 6 15,
7 4 11 1 12 5 1 625 और 625 जो है वह उसका वर्गमूल 25 होगा। तो L की मान कितना आ गया, इतना। तो अब हम सीधे पाई आर एल यानी वक्रपृष्ठ की बात करते हैं। तो जो वक्रपृष्ठ होगा वही क्या होगा, निर्माण में की बात करेगा। और हमें क्या मालूम है, चौड़ाई मालूम है। तो यहां जब हम बात करेंगे तो जो पाई आर एल कपड़े का क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। तो कपड़े का क्षेत्रफल पाई 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितना है 7 गुणे एल की वैल्यू कितनी है 25। तो 7 से कट गया और हमारे पास कपड़े की लंबाई ज्ञात करना है। कपड़े की लंबाई, तो यानी जो कपड़े की लंबाई है वह कुल कपड़े का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हम कर देंगे तो हमें क्या होगी, लंबाई का मान मालूम हो जाएगा। तो अब क्षेत्रफल हमारा जो आया 22 गुणे 25, क्षेत्रफल जो बचा है वो कितना है 22 गुणे 25 और चौड़ाई जो दिया गया है वह चौड़ाई कितना है, वह चौड़ाई आपकी दी गई है 25 मीटर। तो यहां बटे 25 कर देंगे तो आपका 25 से कट जाएगा और बचेगा कितना 22। तो 22 मीटर जो है यह हमें कपड़े की जरूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न, एक शंक्वाकार बर्तन की भीतरी त्रिज्या 12 सेमी और ऊंचाई 50 सेमी है। यह किसी तरल पदार्थ से भरा है। यह तरल पदार्थ 10 सेमी त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में उलट दिया जाता है। बर्तन में तरल पदार्थ की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहां देखिए जो प्रश्न कह रहा है, एक शंक्वाकार बर्तन, एक ऐसा बर्तन है जो शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 12 सेमी और ऊंचाई 50 सेमी है और यह किसी तरल पदार्थ से भरा हुआ है। फिर इस तरल पदार्थ को 10 सेमी त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाता है। तो बर्तन में वह तरल पदार्थ कितनी ऊंचाई तक आएगा, आपका प्रश्न ये पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, शंकु का यानी उस चूंकि पूर्ण भरा हुआ है शंक्वाकार बर्तन, तो उसमें शंकु के आयतन को आप ज्ञात कर लीजिएंगे। आयतन ज्ञात करने के बाद फिर आप बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे और वहां ऊंचाई न होके आपके पास आयतन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, शंक्वाकार बर्तन है हमारा, जो शंक्वाकार बर्तन, तो शंक्वाकार बर्तन के आयतन की बात हम करते हैं तो उसका आयतन का सूत्र क्या है, शंक्वा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां मान आप रख देंगे 1/3 पाई, चूंकि पाई ही रख रहे हैं, बेलन में भी पाई है तो पाई पाई का मान कट जाएगा। तो पाई और त्रिज्या कितनी है 12 गुणे 12 का स्क्वायर और गुणे एच कितना है 50। अब बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, जो तरल पदार्थ है, बेलन में तरल पदार्थ की ऊंचाई कितनी होगी, तरल पदार्थ की ऊंचाई जो होगी, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, जो शंक्वाकार बर्तन है उसका आयतन बटे बेलनाकार जो बर्तन है उसके आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो अब शंक्वाकार बर्तन का आयतन ये है, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, यहां हम मान रख देते हैं। इसका मान आपका जो है 1/3 पाई
गुणे 12 गुणे 12 गुणे 50 बटे आधार बेलन का। बेलन में क्या दिया गया है? 10 सेमी त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन। तो इसका बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई गुणे 10 गुणे 10। तो पाई पाई से कट गया, 0 10, ये 5 से 5 दूना 10 और 2 छंग 12। तो यहाँ आपका क्या आ गया? यहाँ मान जो आपका आएगा वह 3, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/3 गुणे 6 गुणे 12। तो 3 दूना 6 और बचा कितना? 12 दूनी 24 वर्ग सेमी। तो दोस्तों, आज के खंड में हमने बेलन और शंकु के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया। फिर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।